दो छोटे बच्चे स्कूल की दीवार पर बैठे सूरज डूबते देख रहे हैं। दोस्ती, ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक एहसास है, एक वादा है, एक ऐसा रिश्ता है जो वक्त की आंधियों में भी टूटता नहीं, लेकिन कभी कभी जिंदगी हमें इतनी अलग राहों पर ले जाती है कि हम भूल जाते हैं हमारे पीछे कौन था, किसने हमारे सपनों को पंख दिए थे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ दो दोस्तों की नहीं बल्कि उस इंसानियत की है जो आज के दौर में कहीं खो गई है। ये कहानी है राजू और अमित की, दो ऐसे दोस्तों की जिनकी जिंदगी 25 साल बाद फिर से मिली, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग थे। तो आइए वायरल प्रोब के साथ चलते हैं उस यादगार सफर पर जहां आपको पता चलेगा कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। साल था 1998। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में दो लड़के रहते थे। एक था राजू, 12 साल का, काले कुर्ते कुर्ते में, फटी चप्पल पहने, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखने वाला। राजू का बाप दिहाड़ी मजदूर था और मां बीमार रहती थी। उनकी झोपड़ी इतनी छोटी थी कि बारिश में पानी टपकता रहता था। और दूसरा था अमित, राजू का सबसे अच्छा दोस्त। अमित भी गरीब घर का था लेकिन पढ़ाई में बहुत तेज। उसके पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। अमित के सपने बड़े थे। वो कहता था, राजू, मैं बड़ा होकर शहर जाऊंगा, पढ़ूंगा और फिर हम दोनों की जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन दोस्ती में राजू कभी पीछे नहीं था। जब भी अमित को किताबों के पैसे नहीं होते, राजू अपने घर से कुछ न कुछ जुगाड़ कर लाता। कभी मां के गहने गिरवी रखवा देता, कभी अपना खाना छोड़ देता। बचपन की गहरी दोस्ती, स्कूल में वो दोनों हमेशा साथ बैठते थे। राजू गणित में कमजोर था तो अमित उसे समझाता। अमित के पास खेल का सामान नहीं था तो राजू अपना सब कुछ शेयर करता। राजू, अमित, ये गणित मेरे दिमाग में घुसता ही नहीं। अमित, अरे यार, मैं हूं ना, देख, इसे ऐसे समझ जैसे तेरे पास 5 रोटी हैं और तू उसमें से 2 मुझे दे देता है तो तेरे पास कितनी बची। राजू हंसते हुए, यार, तू तो भूखा भेड़िया है, मैं तो सारी रोटी तुझे दे दूंगा। लेकिन राजू की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसके पिता को काम नहीं मिल रहा था, मां की बीमारी बढ़ रही थी। फिर भी राजू ने कभी अमित को अपनी परेशानी महसूस नहीं होने दी। एक दिन अमित को पता चला कि राजू ने अपनी एकमात्र साइकिल बेच दी है ताकि अमित की साइंस की किताब खरीदी जा सके। अमित, राजू, तूने साइकिल क्यों बेच दी? अब तू स्कूल कैसे आएगा? राजू, अरे यार, पैदल आ जाऊंगा, तू पढ़, बड़ा आदमी बन, बस इतना ही काफी है। उस दिन अमित की आंखों में आंसू आ गए थे। बिछड़ने का वक्त, साल 2001 में अमित को शहर के एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया। स्कॉलरशिप मिली थी लेकिन गांव छोड़ना पड़ रहा था। बिछड़ने का दिन आया तो दोनों दोस्तों की आंखें नम थीं। अमित, राजू, मैं वादा करता हूं, जैसे ही मैं कुछ बनूंगा सबसे पहले तेरे पास आऊंगा। तूने मेरे लिए जो कुछ किया है मैं कभी नहीं भूलूंगा। राजू आंसू पोंछते हुए, जा यार, अपने सपने पूरे कर, मैं यहीं हूं, तेरी राह देखूंगा। बस चली गई और दो दोस्त अलग हो गए। पहले कुछ महीने तो अमित फोन करता रहा, चिट्ठियां भेजता रहा, लेकिन धीरे धीरे वक्त की दूरी बढ़ती गई। अमित शहर की भागदौड़ में खो गया और राजू गांव के संघर्ष में। अमित की सफलता का सफर। अमित ने इंजीनियरिंग पूरी की, फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली। उसकी मेहनत रंग लाई। 5 साल बाद वो अपना खुद का सॉफ्टवेयर बिजनेस शुरू कर चुका था। 2010 तक अमित करोड़ों के बिजनेस का मालिक बन गया था। विदेश में ऑफिस, बड़ी गाड़ी, शानदार घर, सब था उसके पास। लेकिन इस सब चकाचौंध में कहीं ना कहीं राजू की यादें दबी पड़ी थीं। कभी कभार अमित सोचता था राजू के बारे में, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल में वो कभी गांव नहीं जा पाया। उसने सोचा था, जब मैं और भी बड़ा हो जाऊंगा तब राजू से मिलूंगा। लेकिन वक्त का पहिया तेजी से घूम रहा था। राजू के संघर्ष की कहानी। इधर राजू की जिंदगी में संघर्ष बढ़ता ही जा रहा था। उसकी मां की बीमारी गंभीर हो गई थी। डॉक्टर कह रहे थे कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन राजू के पास पैसे नहीं थे। राजू दिन रात मजदूरी करता था, कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर, कभी फैक्ट्री में, लेकिन मां का इलाज महंगा था। राजू की मां, बेटा, तू अपने मित्र अमित को याद करता है ना? वो कहां है आजकल? राजू,
दुखी होकर, मां, वो शहर में बड़ा आदमी बन गया है, हमें क्यों याद करेगा? मां, नहीं बेटा, सच्चे दोस्त कभी भूलते नहीं, वक्त आने पर वो जरूर आएगा। लेकिन राजू के पास अमित का कोई कांटेक्ट नहीं था, ना तो फोन नंबर, ना ही एड्रेस। वो चाहकर भी संपर्क नहीं कर सकता था। 2015 में राजू की मां का देहांत हो गया। उस दिन राजू अकेला था, बिल्कुल अकेला। उसे लगा कि अगर अमित होता तो शायद 25 साल बाद वापसी 2023, एक लग्जरी कार गांव की कच्ची सड़कों पर, साल 2023। अमित की उम्र अब 37 साल हो चुकी थी। उसका बिजनेस अब इंटरनेशनल लेवल पर था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी हिला दी। अमित के बेटे ने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए चाइल्डहुड फ्रेंडशिप पर प्रेजेंटेशन बनाया था। उस प्रेजेंटेशन को देखते वक्त अमित की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आई राजू की वो मुस्कान, वो सैक्रिफाइस, वो प्यार। अमित, अपने आप से, मैं कैसा दोस्त हूं? 25 साल हो गए। राजू कैसा होगा? उसका क्या हाल होगा? अगले ही दिन अमित ने अपना सारा काम कैंसिल कर दिया और निकल पड़ा अपने गांव की तरफ। रास्ते भर अमित के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, राजू, मैं आ रहा हूं दोस्त। गांव में तलाश। जब अमित गांव पहुंचा तो सब कुछ बदला हुआ लगा। नई सड़कें, नए घर, लेकिन पुराने लोग अभी भी वहीं थे। पहले वो अपने पुराने स्कूल गया। स्कूल की बिल्डिंग नई हो गई थी, लेकिन वो क्लासरूम का कोना अभी भी वैसा ही था जहां वो और राजू बैठते थे। फिर वो उस चाय की दुकान पर गया जहां वो दोनों बचपन में चाय पीते थे। चाय वाला, अरे तू तो अमित है ना, राजू का दोस्त? अमित खुशी से, हां चाचा, राजू कहां है, कैसा है वो? चाय वाला दुखी होकर, बेटा, राजू की हालत अच्छी नहीं है, उसकी मां गुजर गई कुछ साल पहले, अब वो अकेला है अपनी उसी पुरानी झोपड़ी में। अमित का दिल टूट गया। वो तुरंत राजू की झोपड़ी की तरफ भागा। भावनात्मक मिलन। झोपड़ी बिल्कुल वैसी ही थी, शायद और भी जर्जर हो गई थी। अमित ने हिम्मत करके आवाज लगाई, अमित, राजू, राजू, मैं अमित हूं। झोपड़ी से एक आदमी निकला। बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां, कपड़े फटे पुराने, लेकिन आंखों में वही चमक थी। राजू आंखें फाड़कर, अमित, तू सच में यहां है? अमित रोते हुए, हां यार, मैं आ गया। राजू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू वापस आएगा, तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। अमित, राजू, मैं कितना गलत था, मैं तुझे भूल गया था, माफ कर दे मुझे। राजू मुस्कुराते हुए, अरे यार, दोस्तों में माफी कैसी, अंदर आ, चाय बनाता हूं। झोपड़ी के अंदर का नजारा देखकर अमित का दिल टूट गया। एक छोटा सा कमरा, टूटा हुआ बिस्तर, कुछ बर्तन और कुछ नहीं, लेकिन राजू के चेहरे पर वही खुशी थी जो बचपन में होती थी। यादों का सिलसिला। राजू, यार, तुझे याद है वो गणित की किताब जो मैंने अपनी साइकिल बेचकर दिलवाई थी? अमित रोते हुए, राजू, वो किताब आज भी मेरे पास है, मैंने उसे कभी नहीं फेंका। राजू, सच में? वाह यार। अमित, राजू, मैं तेरे बारे में जानना चाहता हूं, इन 25 सालों में क्या हुआ? राजू की कहानी। राजू, यार, मां बहुत बीमार रहती थी, मैंने दिन रात मजदूरी की उसके इलाज के लिए, लेकिन वो हमें छोड़कर चली गई। अमित, राजू, अगर मैं होता तो? राजू, नहीं यार, तू अपना काम कर रहा था, मुझे खुशी है कि तू आज इतना बड़ा आदमी बना है। मां हमेशा कहती थी कि अमित जरूर बड़ा आदमी बनेगा। उस रात दोनों दोस्त बचपन की यादों में खो गए। वो सारी बातें जो 25 सालों में अधूरी रह गई थीं, उस रात पूरी हुईं। सरप्राइज का वक्त। अगली सुबह अमित ने राजू से कहा, अमित, राजू, आज मेरे साथ चलना है। राजू, कहां यार? अमित, बस चल, सरप्राइज है। अमित राजू को लेकर गांव के बाहर गया जहां एक सुंदर सा घर बना हुआ था। अमित, राजू, ये तेरा घर है। राजू, क्या मतलब? अमित, यार, मैंने पिछले महीने ही ये घर बनवाया है तेरे लिए, और सुन, ये देख। अमित एक एनवलप निकालता है। अमित, इसमें 50 लाख रुपए हैं, तू एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकता है, और हां, तेरे भतीजे की पढ़ाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। राजू रोते हुए, नहीं यार, मैं ये नहीं ले सकता। अमित, राजू, तूने मेरे लिए अपनी साइकिल बेची थी, अपना खाना छोड़ा था। आज अगर मैं यहां हूं तो सिर्फ तेरी वजह से। ये कोई एहसान नहीं है, ये तो मेरा कर्ज है जो मैं चुका रहा हूं।
उस दिन राजू की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसका दोस्त वापस आ गया था। कहानी का भावुक क्लोजिंग। आज राजू और अमित दोनों साथ हैं। राजू का अपना घर है, छोटा सा बिजनेस है और सबसे बड़ी बात, उसका दोस्त वापस आ गया है। राजू: यार अमित, सच कहूं तो मुझे कभी लगा ही नहीं था कि तू मुझे भूल गया है। अमित: राजू, कुछ रिश्ते वक्त से बड़े होते हैं, दोस्ती उनमें से एक है। दोस्तों, यही है सच्ची दोस्ती का मतलब। कभी कभी हम जिंदगी की भागदौड़ में भूल जाते हैं कि कौन था जिसने हमारे सपनों को पंख दिए थे, कौन था जिसने अपनी खुशी हमारे लिए कुर्बान कर दी थी। राजू ने अमित के लिए अपनी साइकिल बेची थी और 25 साल बाद अमित ने राजू को पूरी जिंदगी वापस दे दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। क्या दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्होंने आपकी जिंदगी में फर्क डाला है। और हां, वायरल प्रोब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां। कमेंट में बताइए, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई राजू है या कोई अमित है? मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए।